हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं घर का काम करने से, यानी कि खाना पानी नाश्ता पानी सारा चीज़ हो गया था। तो आज ग्रहण भी लगा था इसलिए और भी लेट हो गया। सुबह ही डायरेक्ट खाना वाना सब बना लिए थे, काम नहीं करे थे। तो ग्रहण की वजह से घर में काम भी थोड़ा लेट हो गया। जब ग्रहण ख़त्म हुआ तब फिर हम घर का काम चालू करे हैं। तो यहाँ पे फिर हम बर्तन भी हैं उसको भी धुल लिए हैं, उसको भी अब उनके जगह पे सेट कर देते हैं। और आज हमको करनी है मंदिर की सफाई। कल नवरात्र है तो उससे एक दिन पहले सारा काम अच्छे से व्यवस्थित कर दो, मंदिर की साफ़ सफाई सब कर दो, तो दूसरे दिन बहुत ही हल्का महसूस होता है, काम उतना भारी नहीं पड़ता मंदिर का। तो इसीलिए आज हमको मंदिर की भी साफ़ सफाई करना है। तो यहाँ पे हम बर्तन तो पहले सब धुल लिए थे, उसको भी सब लगा देते हैं स्टैंड में। तो फिर उसके बाद फिर मंदिर का काम करेंगे और उसमें बहुत ज़्यादा आज टाइम लग जाएगा। और कल हम इसलिए नहीं कर पाए थे, कल थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं था, जैसे हमको हल्का फीवर लग रहा था, इसलिए नहीं कर पाए। और उसके एक दिन पहले हम थोड़ा कहीं चले गए थे। तो इस हमारी छोटी सिस्टर है, उनके ससुर जी का देहांत हो गया था, तो वहाँ पे चले गए थे, इस वजह से नहीं कर पाए। नहीं तो आप लोग सोचेंगे तो इतनी लेट में मंदिर की सफाई कर रही है और इतना लेट हो गया है। तो इसीलिए हम आपको बता दें, इसी वजह से नहीं कर पाए थे। नहीं तो सोचे थे तो पहले ही कर लेते। तो यहाँ पे बर्तन वाला काम तो ख़त्म हो गया और रूम में भी सब क्लीनिंग हो गई है। उसके बाद फिर हम मंदिर की साफ़ सफाई कर रहे हैं। मंदिर देखने में ऐसा लग रहा है कि गंदी नहीं है, पर गंदी हो गई है, क्योंकि जो रोज़ हम दिया जलाते हैं ना, तो उसका धुआं जो होता है ऊपर ऊपर थोड़ा से काले काले हो गए हैं। तो आज काफ़ी दिन से सोच रहे थे, पर आजकल करते करते हम कहे चलो जाने दो, अब नवरात्र आ रही हैं तो नवरात्रि में ही अच्छे से इसको पूरी डीप क्लीनिंग कर देंगे। तो मंदिर को साफ़ करने में फैमिली 2 घंटे लग गए। हम बैठे थे मंदिर साफ़ करने 6:30 बजे, हाँ 6:30 बजे से करते करते यानी 7:30 बजे तक टाइम, 7:30 या पौने 8 बजे तक मंदिर साफ़ करे। फिर उसके बाद फिर ऊपर का काम था वो करे। तो चलते हैं अच्छे से, आज हम इसकी सफाई करते हैं, पूरी डीप क्लीनिंग करेंगे। सारे डिब्बे भी हैं उसको भी अच्छे से साफ़ करेंगे। ऊपर वाले तो हम सब साफ़ कर दिए हैं, फिर सारे डिब्बे निकाले हैं उसको भी अच्छे से साफ़ करेंगे। और जो इसमें हम दरवाजे में जाली बनवाए हैं उसको साफ़ करने में सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा था, क्योंकि उसमें ऐसे एक एक हाथ से रुमाल डालो फिर उसको रगड़ो सबसे ज़्यादा, तो उसमें टाइम लगा था। तो चलिए कोई नहीं, पर आज हम पूरे अच्छे से डीप क्लीनिंग कर देंगे। तो यहाँ देखिए इतने सारे सामान है, वैसे देखने में लग रहा था कुछ भी नहीं है, पूजा का सामान बहुत ही कम है। जब अभी हम निकाले तो ऐसा लगता है कितना ढेर सारा सामान है। इसमें जो काम के थे उसको रखे थे और जो नहीं थे तो उसको हटा दिए हैं। तो यहाँ पे अब हम भगवान जी को भी, सारे भगवान को अच्छे से पोंछ देंगे। उनको आज सारे कपड़े जो थे सब हटा दिए हैं। अब कल नए कपड़े, सारे नवरात्र के दिन सारे नए कपड़े फिर से इनको पूरा पहनाएंगे। तो आज सारे कपड़े भी हटा देंगे, उसको तो फिर हम यूज़ नहीं करेंगे, फिर दूसरा ही कपड़ा लेंगे। तो ये सारे जो भगवान को हम ऐसे नहीं, तो हम भगवान को नवरात्र में ही कपड़ा चेंज कर देते हैं। 2 नवरात्रि पड़ते हैं साल में, तो दोनों नवरात्र में और दीपावली में तो सिर्फ लक्ष्मी गणेश नया लेते हैं, उनका ही कपड़ा चेंज करते हैं। तो यहाँ देखिए इस जाली को साफ़ करने में टाइम लगा था, फिर जब साफ़ हो गया तो बहुत दिल को सुकून हुआ कि कितना अच्छे से पूरी डीप क्लीनिंग होंगे। तो फाइनल लुक देखिए किस तरह मेरी मंदिर एकदम चमक गई थी। पहले से तो ऊपर ऊपर हल्का काला हो गया था, पता नहीं चल रहा था, पर आज देखिए मंदिर का लुक पूरा एकदम चेंज हो गया, एकदम सफ़ा हो गया है। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे हम भगवान जी को भी पूरे बैठा दिए हैं। और आज लड्डू गोपाल के पालने को भी हम बदल दिए हैं, उनके लिए दूसरा सिंहासन मंगा लिए हैं, उन पे बैठा दिए। अभी उधर कपड़े थोड़े छोटे पड़ गए हैं, बाद में कपड़े लेके हम वहाँ पे बिछा देंगे।
तो ये फाइनल लुक है। कुछ इस तरह हम अपने मंदिर को व्यवस्थित करके रखते हैं। तो आप लोग बस कमेंट में बताइए मेरी मंदिर कैसी लग रही है। तो ऊपर पूरे डिब्बे में रोज के सामान है पूजा पाठ में, और यहाँ पे लड्डू गोपाल के पूरे कपड़े हैं, बिस्तर हैं, और जो सामान एक्स्ट्रा हैं वो सब रखे हैं। तो चलिए यहाँ पे जो कपड़े सब निकले थे, पोछे थे, और जो कपड़े एक्स्ट्रा थे सारे कपड़े और बर्तन जो सब थे उसको सब आज धुल लेते हैं। तो कल के लिए काम हल्का हो जाएगा। सिर्फ सुबह सिर्फ आप घर का काम करो, नहाओ धो, फिर डायरेक्ट पूजा कर लो। तो इससे समय का भी बचत होता है, और क्या कहते हैं समय पे सारे काम हो जाते हैं। तो इसी तरह हम नवरात्र में हो या कोई भी पूजा पाठ का दिन होता है तो सारे फेस्टिवल में ऐसे ही कर लेते हैं। तो दूसरे दिन हल्का होता है काम, नहीं तो फिर उसी दिन करो ना तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। साफ़ सफाई भी करो, फिर घर का काम भी करो, तो बहुत टाइम लगता है। तो अब यहाँ पे हमको प्यास लग गई है, सारा काम ख़त्म हो गया, मंदिर साफ़ सुथरी हो गई। अब चलते हैं ऊपर वाले रूम में, थोड़े बहुत कपड़े हैं उसको धुलेंगे, फिर कपड़ा भी हमको चेंज करना है क्योंकि इतनी देर से हम लगे हुए थे, और रोज़ का ही नियम है, कपड़ा तो हम चेंज करते ही हैं। तो आज टाइम और भी ज़्यादा हो गए थे, यहाँ से जाते जाते हमको 8:45 बज गए थे। तो यहाँ पे कपड़ा चेंज करेंगे, कपड़ा धुलेंगे, रखेंगे, ये सब काम करेंगे, तो इस टाइम तो लग ही जाएगा। तो जब हम करने लगते हैं फिर टाइम नहीं देखते, फिर करते ही रहते हैं जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता मेरा, तब तक हमको सुकून नहीं होता है। तो यहाँ पे कपड़ा लगा दिए हैं, अब चलते हैं, थोड़ा रूम में पोछा भी लगाना है यहाँ पे, तो थोड़ा पोंछ भी लेते हैं क्योंकि दिन भर से नहीं लगा रहता है तो फिर पैर में से धूल जैसे लगता है। तो एक बार पोछा मार देंगे तो सब सफ़ा हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएंगे सारे काम। तो फिर यहाँ पे हम कपड़ा भी चेंज कर लिए हैं, जो कपड़े हैं उसको भी सब डाल देते हैं। फिर उसके बाद फिर हम यहाँ से नीचे जाएंगे, तो आप थोड़ी देर बैठेंगे, फिर हम चाय पियेंगे, उसके बाद फिर आधा एक घंटे बाद फिर हम खाना बनाने की तैयारी करेंगे। वैसे भी हमारे यहाँ बहुत लेट में खाना खाते हैं, कोई हमको हड़बड़ी नहीं है, खाते ही हैं 11:30-12 बजे तक। तो चलिए यहाँ पे कपड़ा उपड़ा डाल देते हैं, फिर चलते हैं नीचे, तो आपसे मिलते हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग कैसे मंदिर की साफ़ सफाई करते हैं त्यौहार से पहले। अगर एक दिन पहले कर लीजिए तो सारा प्रेशर थोड़ा कम होता है काम का, दूसरे दिन इतना प्रेशर नहीं रहता है। तो नवरात्रि है, साफ़ सफाई तो मांगता है, तो आज कई दिन से थोड़े थोड़े करे साफ़, तो हो गया है सब चीज़। तो फैमिली आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। तो यहाँ पे कल ही चाय बनाई थी, सबको दे दी थी, मेरा चाय रखा था, तो यहाँ हम चाय पी लेते हैं। तो आज का ब्लॉग हम यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं आपको ब्लॉग मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करिए, और आप सबके कमेंट हम रोज़ पढ़ते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट रहते हैं, प्यारे प्यारे। इसी तरह प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में। आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।